जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की सभी प्यारी संगत को मेरा जय गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की सभी प्यारी संगत से मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। और आज मैं गुरु जी की बहुत आभारी हूँ। जो गुरु जी ने मुझसे वादा किया, गुरु जी ने उसको सदैव पूरा किया। और गुरु जी ने मुझसे टेलीपैथी के माध्यम से और मैसेज दे के मुझे जो भी बताया, वो सारी चीज़ें गुरुजी की बताई हुई और मैसेज के थ्रू उन्होंने जो भी मुझे हिंट दिया वो सत्य निकलता गया। इसका मैं आज आपको एक सत्संग के माध्यम से बताना चाहती हूँ। संगत जी, बात है नए साल की। मैंने सोचा था कि गुरुजी, मैंने बहुत काम कर लिया साल भर, मैं बहुत थक गई हूँ, न्यू ईयर में मुझे ट्रैवलिंग करनी है। तो गुरुजी ने मुझे मैसेज के थ्रू एक बार हिंट दिया कि तेरी तीर्थ यात्राएं होने वाली हैं अब, और तेरी बहुत अच्छी लाइफ जाएगी। तो जब ये मैसेज 3-4 बार मेरे पास आया, यूट्यूब के माध्यम से मैंने पढ़ा, तो मुझे लगा कि शायद ये मेरे लिए ही है। और सच में संगत जी, जैसे ही जनवरी का एक हफ्ता बीता, वैसे ही मैं अपने तीर्थ यात्रा पर निकल चुकी थी, राजस्थान। जी हाँ संगत जी, मुझे ना गुरुजी ने पहले दिल्ली की बड़े मंदिर की, फिर वहाँ से राजस्थान की खाटू श्याम जी की यात्रा ब्लेस की, फिर वहाँ से बालाजी सलासार की यात्रा ब्लेस की राजस्थान की। और फिर मुझे दूसरी बार मैसेजेस मिले गुरुजी के कि मैं तुझे 2 और तीर्थ यात्राएं ब्लेस करूँगा। तो संगत जी, मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मुझे लगा कि अभी तो गुरुजी ने मैसेज दिया था और मैंने राजस्थान जाके श्री खाटू श्याम जी के दर्शन भी किए, बड़े मंदिर भी होके आई और सलासार बालाजी भी होके आई। फिर गुरुजी का मैसेज आया तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। मुझे लगा अब मैं कहाँ जाने वाली हूँ। और क्योंकि जनवरी में मेरी ट्रैवलिंग ज़्यादा हो गई थी, लेकिन गुरुजी पे मुझे पूरा विश्वास था। मैंने ये सोचा कि अगर गुरुजी ने मुझे मैसेज किया है तो गुरुजी ने ज़रूर कुछ मेरे लिए प्लान किया होगा। संगत जी, यकीन नहीं होता, सब कुछ इतना ड्रीमी है कि उसके बाद फिर गुरुजी ने मुझे उत्तराखंड की, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून वगैरह की यात्राएं ब्लेस की, जिसमें मैंने मनसा देवी, चंडी देवी और दक्ष मंदिर और ऋषिकेश में राम झूला वगैरह की जो तीर्थ यात्राएं की, वो बहुत अद्भुत थी मेरे लिए। संगत जी, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड तरीके से गुरुजी ने मुझे ये दूसरी तीर्थ यात्रा ब्लेस की। मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। और गुरुजी से मेरा ये भी एक प्रेयर था संगत जी कि इन यात्राओं के बीच में मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, बट गुरुजी ने मुझे ऑर्डर्स भी दिलवाए, मेरे काम को आगे बढ़ाया, मुझे उन्नति दी, मेरे काम में प्रमोशन दिया और मेरे अच्छे लेवल पे मेरे काम को बढ़ाने के लिए गुरुजी ने मेरे सहयोगियों को लगाया। मेरे वेल विशर जो थे, उन्होंने मुझे बहुत सहयोग किया, सपोर्ट दिया, सब कुछ किया। गुरुजी, आपके जितने शुक्राने किया जाए ना उतना कम है। संगत जी, मुझे न्यू ऑर्डर्स मिले और जीवन में ऐसे ही मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। गुरुजी की असीम कृपा, असीम आशीर्वाद है गुरुजी का मेरे ऊपर। और संगत जी, मैं ये जानती हूँ कि सभी जो संगत परिवार की माताएं हैं और बहनें हैं, मैं उनके साथ ये सत्संग इसलिए शेयर कर रही हूँ संगत जी कि गुरुजी का मुझे आज आदेश हुआ है शुक्राना करने का। और इसके माध्यम से मैं सभी से ये कहना चाहती हूँ कि कभी ना कभी हम गुरुजी के मंत्र जाप और पूजा करते हैं, सत्संग करते हैं, सत्संग सुनते हैं, लेकिन हमारे काम तो बनते चले जाते हैं, पर कभी कभी अटकलें भी आती हैं। शुक्राना सत्संग एक ऐसा सत्संग होता है जिसके माध्यम से हम गुरुजी की सेवा भी करते हैं, और जब हम गुरुजी का शुक्राना करते हैं तो उसके माध्यम से हमारे जीवन के बहुत बड़े अवसरों के दरवाजे खुल जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। गुरुजी इंसानी रूप में आके हमें सहयोग देते हैं, हमारे काम, बिगड़े हुए काम बनाते हैं, हमें आगे बढ़ने का, हमारे रास्ते को प्रशस्त करते हैं और हमारा मान सम्मान बढ़ाते हैं।
गुरुजी ने मुझे इधर कुछ समय से, जब से मैंने होश संभाला कि मैंने सत्संग करना शुरू किया, गुरुजी ने मुझे वो ऊंचाइयाँ दी, वो खुशी दी जीवन में, वो रिश्ते दिए जीवन में जिसकी मैं शायद कल्पना भी नहीं कर सकती थी। और इसके पहले मैं सत्संग सुनती थी, बड़े मंदिर भी महीने में एक बार चली जाया करती थी, लंगर प्रसाद भी करती थी। उसका मैंने अद्भुत चमत्कार देखा अपनी हेल्थ के लिए और अपने बिजनेस के लिए भी। मैंने देखा कि गुरुजी किस तरीके से मेरी चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, मुझे प्रमोशन दे रहे हैं। लेकिन जब मैंने शुक्राना करना शुरू किया तो एक अद्भुत शक्ति का मुझे अनुभव हुआ कि ऐसा लगा कि जैसे मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, उसके बाद चीज़ें पता नहीं कितनी ब्यूटीफुल तरीके से संगत जी, गुरुजी हमारे लाइफ में इवेंट्स क्रिएट करते हैं, हमें तीर्थ यात्राएं ब्लेस करते हैं, हमारे बिगड़े हुए काम बनाते हैं और हमें हर पल हर क्षण इस बात का प्रमाण देते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। मैं जब भी घर से बाहर जाती हूँ और मुझे अगर 777 नंबर की कोई गाड़ी दिख जाती है या 777 नंबर दिख जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे गुरुजी ने मेरा आज भाग्य ही खोल दिया। तो अभी मैं हरिद्वार में जहाँ पर रुकी हूँ और सामने ही एक शॉप है, तो वहाँ पे जो गारमेंट्स की शॉप है उसमें जो डमी ने क्लोथ्स पहने हैं विंटर्स के, उसमें 777 लिखा हुआ है। तो यहाँ आने से पहले मेरे मन में ये था, जब मैं दिल्ली से हरिद्वार यात्रा कर रही थी, मेरे मन में था कि गुरुजी अब मैं ये यात्रा आपके आशीर्वाद से कर रही हूँ, मुझे 777 की ब्लेसिंग देना। अब जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो मुझे 777 ही दिखता है और ये गुरुजी नहीं कर रहे हैं तो और कौन कर रहा है? क्योंकि कौन से गारमेंट में 777 लिखा होता है, कहीं मैंने किसी स्वेट शर्ट में नहीं देखा, पर यहाँ सामने शॉप में डमी ने पहना हुआ है जिसमें 777 लिखा हुआ है। तो गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बहुत आभारी हूँ, जीवन भर आपकी आभारी रहूँगी कि आपने छोटी छोटी चीज़ों से लेके मेरी बड़ी बड़ी चीज़ों का भी ध्यान रखा। मुझे संगत जी, मुझे ये यात्रा ना गुरुजी ने ब्लेस की है। इस यात्रा में मेरा 1% भी कंट्रीब्यूशन फाइनेंशियली नहीं है। कुछ लोगों ने जो कि मुझे ऑर्डर्स देना चाहते थे मेरे बिज़नेस से रिलेटेड, उन्होंने खुद ही सारे अरेंजमेंट्स किए हमारे आने जाने के, सारी चीज़ों के। तो मुझे ऐसा लगता है कि और उनसे हमारे अच्छे बहुत क्लोज़ रिश्ते भी बने, फैमिली टर्म्स बने, हमारी फैमिली के टर्म्स बने और आगे भी हमारे रिश्ते और गहरे हों, बहुत अच्छे हों, बहुत ब्यूटीफुल हमारे रिलेशंस बने सबसे। और हम संगत परिवार बनके और लोगों को अपनी संगत परिवार में जोड़ते जाएं। और यहाँ पर भी मुझे एक संगत परिवार मैंने बनाया है, गुरुजी से इन लोगों को जोड़ा है और गुरुजी मुझे ऐसे ही कृपा बरसाते रहे। बस मैं, गुरुजी ने हमेशा मेरी लाज रखी, कहीं मुझे निराश नहीं किया, गुरुजी ने हमेशा मेरी लाज रखी है। तो स्टार्टिंग में मैं कहना चाहूँगी कि हम बहुत पढ़ लिख जाते हैं तो कहीं ना कहीं गुरु को लेके हमारे मन में एक भाव रहता है कि गुरु का होना क्यों ज़रूरी है संगत जी। पर गुरु जो होते हैं हमारे जीवन में, जो गुरु होते हैं वो ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में होते हैं। तो हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम ईश्वर के तेज को, उनके प्रताप को झेल पाएँ। हमें हमें ईश्वर को प्रसन्न करने में बहुत समय लगता है, लेकिन गुरु की सेवा के माध्यम से हमें ईश्वर खुद ही हमारे पास चल के आते हैं। मेरा अनुभव है कि जब भी मैं बड़े मंदिर जाती हूँ तो उसके बाद गुरुजी मुझे कोई ना कोई तीर्थ यात्रा ब्लेस कर देते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो तीर्थ स्थल हमें बुला रहा हो कि आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। और अगर मैंने गुरुजी के बड़े मंदिर में पैर रखा है तो कहीं ना कहीं सिद्धपीठ, कहीं ना कहीं तीर्थ यात्रा ऐसी हो जाती है जैसे वो तीर्थ स्थल ही हमें
मीन्स हमें बुला रहा हो कि गुरु जी के दर पे अगर तुमने पैर रखा तो वो सबसे बड़ा एक धाम है, बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। तो वो सारे तीर्थ स्थल हमें बुलाने लगते हैं कि आप गुरु जी के यहाँ इतने पवित्र हो गए हैं कि आपको हर तीर्थ स्थल पे यात्रा मिलती है। खैर जो भी है, मुझे ऐसा लगा तो मैंने ऐसा आपसे शेयर किया। और कुछ समय पहले मेरी गोल्ड की चेन, जो कि मैं बहुत हार्ड टाइम था मेरा 3-4 साल पहले, मुझे सेल करनी पड़ी थी। गुरुजी ने मुझे इतनी प्यारी गोल्ड की चेन ब्लेस की, उससे भी डबल और उससे भी बहुत सुंदर। तो गुरुजी मुझ पे ऐसी कृपा बरसाते हैं ना कि मैं सोच भी नहीं पाती अपने बारे में, लेकिन गुरुजी मेरे बारे में इतना सोचते हैं कि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैं सिर्फ गुरु सेवा में ही आनंद का अनुभव करती हूँ और मेरे आसपास की चीज़ें गुरुजी अपने आप सजा देते हैं। मेरे रिश्तों को, मेरे परिवार को, मेरे काम को, हर चीज़ को, हर एक एक चीज़ इतनी ब्यूटीफुल होती जा रही है संगत जी, कि मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ ना कि आप जितने मन से, जितने भाव से, जितने प्रेम से गुरुजी से जुड़ते हैं, उनके शुक्राने करते हैं, उनके सत्संग सुनते हैं, जीवन में बाहर आती चली जाती है। जीवन इतनी खूबसूरती से आपके साथ, आपके सामने आता है कि आप कल्पना में भी नहीं सोच सकते। बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि हम गुरु परिवार के सदस्य हैं और हमारे लिए ज़रूरी है कि हम गलती से भी गुरु परिवार के संगत होते हुए किसी की निंदा चुगली ना करें, किसी को कष्ट ना पहुंचाएं, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने मन में सबके प्रति प्रेम भाव रखें। प्रेम भाव अगर नहीं भी रख सकते कुछ लोगों के प्रति, तो कम से कम घृणा का भाव ना रखें। संगत जी, ध्यान देने वाली बात है, छोटी सी बात है लेकिन बड़ी ब्लेसिंग है। तो संगत जी, हमें किसी के बारे में गलत धारणा नहीं रखनी है। जो है हमारे गुरुजी है करने वाले। हमारे जवाब देने से कभी कुछ नहीं होता किसी का, लेकिन जब ईश्वर किसी को जवाब देता है तो वो उसे जीवन भर याद रहता है। तो हमें ये कभी नहीं सोचना है कि सामने वाले ने हमसे ऐसे बात की तो हम भी उसे ऐसे जवाब देंगे। नहीं संगत जी, ये हम गुरु परिवार के हिस्से हैं, हमें इन सब चीज़ों में ध्यान नहीं देना। और जब आप ये सोच के चलते हैं ना कि किसी ने आपको कुछ कहा, आपके पीठ पीछे आपकी बुराइयां की, कष्ट पहुंचाया, कहीं ना कहीं आपका कष्ट ले गया वो, ये चीज़ आपको उस समय तो नहीं समझ में आएगी संगत जी, लेकिन कुछ समय बाद आपको लगेगा कि वो इंसान आपके कष्ट लेके जा चुका है। यकीन मानिए, बरकतें होंगी जीवन में, रिश्तों में। तो बस इतना ही सत्संग मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी के आदेश से और गुरुजी की असीम कृपा से मैं आज ये सत्संग शेयर कर पाई हूँ। अब मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले मंत्र जाप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी।